फेडरल बैंक से लोन कैसे लें? क्या आप लोग भी फेडरल बैंक से एक लोन लेना चाहते हो? तो आज एकदम सही वीडियो देखो। फेडरल बैंक वन ऑफ द बेस्ट बैंक बोलता हूँ जहाँ से आप पर्सनल लोन ले सकते हो, क्योंकि फेडरल बैंक लोन के लिए बहुत अच्छा है और खासकर पर्सनल लोन के लिए। अब क्यों अच्छा है ये आपको वीडियो खत्म होते होते पता चल जाएगा कि फेडरल बैंक क्यों अच्छा है जहाँ से आप लोन ले सकते हो। अब देखो, फेडरल बैंक से लोन लेने के लिए आपके मन में एक तो सवाल आ रहा होगा जरूर, क्या इसके अंदर खाता होना चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आपका जो अकाउंट है वो किसी भी बैंक में है तो आप फेडरल बैंक में एक लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे फेडरल बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। वैसे तो फेडरल बैंक आपको हर टाइप के लोन देते हैं, जैसे कि होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन। लेकिन हम बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में। अब फेडरल बैंक से जो लोन है कितना मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन के लिए, कितना ब्याज लेगा, क्या चार्जेस, कैसे लोन के लिए आवेदन करना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके बताने हैं कि कंप्लीट ए से लेकर के जेड तक का कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। अगर आपको फेडरल बैंक से एक पर्सनल लोन लेना सीखना है तो आज के वीडियो ध्यान से देखिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम स्टार है। अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल स्टार ज्ञान 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा के उस लड़के के चैनल पे आपको अलग अलग और भी वीडियोस मिल जाएंगी। आप इन वीडियोस को भी जाके देख के फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, ये तो हमें समझ में आ गया कि हम जानने वाले हैं फेडरल बैंक के लोन के बारे में, वो भी पर्सनल लोन। अब ये पर्सनल लोन की जानकारी कहाँ पे मिलेगी, सबसे पहले वो देखेंगे, और कैसे आवेदन करना है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले डिटेल्स भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लोन लेने के लिए फेडरल बैंक से गूगल पे जाना है। आप अपने फोन में गूगल खोलो, क्रोम ब्राउजर ओपन कर लो, गूगल पे जाके सिंपली सर्च करेंगे। यहाँ पे जाके क्या लिखना है, हमें सिंपली सर्च करना है GYANMITR.com। हमें लिखना है ज्ञानमित्र.com और सिंपली सर्च करना है। कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है हमें किसी भी तरीके, देख सकते हैं जैसे मैंने लिखा उनके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे, कोई भी गलती नहीं करनी, देख सकते हैं जैसे मैंने लिखा यहाँ पे GYANMITR.com। देख सकते हैं लिखना है सिंपली ज्ञानमित्र.com। नीचे और देख सकते हैं वेबसाइट मिल जाएगी ज्ञानमित्र.com। सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे आप देखोगे इसी वेबसाइट पर लोगो देख लो इसका। नीचे होगा जिस अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, लोन की एप्लीकेशन है। नीचे जिस अलग अलग ऑप्शन जैसे जीरो बैलेंस अकाउंट है, EMI कार्ड्स है। नीचे जिस नई नई लोन की एप्लीकेशन जिससे हम यहाँ पे लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे इस तरीके से, और यहाँ पे आपको जितनी भी जानकारी मिलेगी सारी मिलेगी हिंदी भाषा, यानी कि आसानी से हिंदी लैंग्वेज में पढ़ के समझ के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना, नीचे ना इस तरीके से देख सकते हैं बिल्कुल वेबसाइट के आखिर तक आना। अब हमें करना है क्या दोस्तों, यहाँ पे फेडरल बैंक से लोन लेने के लिए सिंपली ऊपर आएंगे इस वेबसाइट। जो हमें क्या करना है, इस तरीके से ऊपर आओगे। अब यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट में 3 डॉट का आइकन, इसको क्लिक करो तो इतने सारे ऑप्शन हमारे सामने, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना है। देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल लोन। क्या है यहाँ पे, पर्सनल लोन, जिसके लिए आप इस वीडियो पे भी आए तो यहाँ पे क्या है, बैंक प्लस ऐप का लोन, यानी कि भारत में जितने हमारे बैंक है और जितनी लोन देने वाली एप्लीकेशन है उन सबका पर्सनल लोन का मिल जाएगा, वो पर्सनल लोन वाले सेक्शन में। उसके बाद में न्यू लोन ऐप है जहाँ पे नई नई कंपनियां लोन मिल सकता है। उसके बाद में बैंक लोन है। अब इसी के लिए वीडियो पे बैंक का क्या है, जैसे होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल, यानी कि बैंक के जितने लोन है बैंक लोन वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो हर एक बैंक के। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो फेडरल बैंक का क्रेडिट कार्ड हो या किसी भी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, आप सारी जानकारी ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन में। उसके बाद में इंश्योरेंस है, तो आप इंश्योरेंस की जानकारी ले सकते हैं, हर एक इंश्योरेंस, हेल्थ, कार, बाइक, जो भी इंश्योरेंस है सारी। उसके बाद फाइनेंस, फाइनेंस में क्या है, जैसे फेडरल बैंक में सेविंग अकाउंट खोलना, फेडरल बैंक की नेट बैंकिंग, फेडरल बैंक की मोबाइल बैंकिंग, बहुत सारी चीज़ें आप फाइनेंस के बारे में सीख सकते हो। जीरो बैलेंस अकाउंट, करंट अकाउंट, किसी भी एप्लीकेशन में अकाउंट बनाना, सारी चीज़ें मिल जाएंगी फाइनेंस में। तो कहने का मतलब है कंप्लीट एक पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट है ज्ञानमित्र.com, गूगल पे सर्च कर लो, आ जाओ। अब हमें करना है कि लोन लेके, अब देखो बैंक लोन का ऑप्शन में सिंपली बैंक लोन पे क्लिक करना है, क्योंकि हम फेडरल बैंक से लोन की बात कर रहे हैं। बैंक लोन पे सिंपली क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे बैंक लोन का ऑप्शन हमारे सामने खुलेगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग बैंकों के अलग अलग लोन मिल जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे। अब सिंपली में फेडरल बैंक का पर्सनल लोन यहाँ पे देखना है, तो उसके लिए नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, देखेंगे कहाँ मिलेगा फेडरल बैंक का पर्सनल लोन। यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है, हमें सिंपली नेक्स्ट पेज का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पेज का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखोगे नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से नीचे आएंगे, सिंपली देख सकते हैं जैसे नीचे आएंगे सिंपली स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जैसे स्क्रॉल अप करेंगे नीचे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है अलग अलग बैंकों पे। नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है, सिंपली हमें फिर से नेक्स्ट पेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब देखोगे नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन होगा। जस्ट वेट करेंगे, अभी यहाँ पे हमें और डिटेल जानने को मिलेंगे। तो नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग लोन आ रहे हैं, तो नीचे आना इस तरीके से देख सकते हो। जैसे नीचे अब यहाँ पे देखेंगे कहाँ मिलेगा हमें फेडरल बैंक का लोन, तो यहाँ पे नीचे आना इस तरीके से देख सकते हैं।
सिंपली नीचे आओगे, स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं फिर से नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है, हमें सिंपली नेक्स्ट पेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखोगे नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे नीचे आएंगे स्क्रॉल अप करेंगे, देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग बैंक आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बैंक है जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। नीचे आएंगे इस तरीके से देख सकते हैं, फिर से नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है, और आप इनमें से अगर किसी भी बैंक के पर्सनल लोन की वीडियो चाहते हो या किसी भी बैंक का कोई भी लोन, आप बस कमेंट कीजिए बैंक का नाम, उसके सामने लोन लिखिए, अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा मैं, जो भी लोन का आपको वीडियो चाहिए। नीचे आएंगे इस तरीके से देख सकते हैं, देखेंगे कहाँ पे मिलेगा, देख सकते हैं फाइनली हो जाएगा फेडरल बैंक पर्सनल लोन कैसे लें। सिंपली हमें इसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें कंप्लीट गाइड देखने लगा फेडरल बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। तो नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले नीचे होगा यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शेयर करना है, देख सकते हैं जहाँ पे ऑप्शन है शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, चाहे वो व्हाट्सअप, इंस्टा, टेलीग्राम, जितना उसके आप शेयर कीजिए। इसके बाद नीचे पूरा लोन के बारे में बताया गया, पढ़ते हुए नीचे हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे के पूरे 12 पॉइंट में, कितने पूरे 12 पॉइंट में सब कुछ बता रखा है। फेडरल बैंक से पर्सनल लोन कितना मिलेगा, फेडरल बैंक से पर्सनल लोन पे कितना ब्याज लगेगा, फेडरल बैंक से लोन लेने का एलिजिबिलिटी क्या है, फेडरल बैंक से लोन कितने समय के लिए मिलेगा, फेडरल बैंक से लोन लेने के लिए जरूरी दस्तावेज, फेडरल बैंक के फायदे क्या है लोन लेने के, और फेडरल बैंक की प्रोसेसिंग फीस कितनी है, फेडरल बैंक का आवेदन प्रक्रिया, जहां पे फेडरल बैंक का ऑफलाइन तरीका क्या है, फेडरल बैंक का ऑनलाइन तरीका क्या है लोन लेने का, कंप्लीट 12 पॉइंट में सब कुछ ब्रेक डाउन करके दिया गया आपको। तो सिंपली में क्या करना नहीं चाहना है कि इसको ध्यान से पढ़ना। देखो अगर आपको फटाफट जरूरत है लोन की तो आप यहाँ पे फटाफट से सारी जानकारी ले सकते हैं, दे सकते हैं। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन लगा आवेदन प्रक्रिया, फेडरल बैंक लोन आवेदन प्रक्रिया। सबसे पहले फेडरल बैंक लोन ऑफलाइन प्रक्रिया, यानी कि आप बैंक जाके खुद किसी भी अपने ब्रांच में चले जाओ, फेडरल बैंक की कोई भी आसपास जो भी ब्रांच है जाओ, वहां पे कैसे कैसे आपको फॉर्म सबमिट करना है लोन के लिए वो बताया गया। उसके बाद नीचे ऑप्शन है कि ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हो लोन के लिए, ये पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया, जैसे 8 से 10 मिनट कैसे आप ऑनलाइन लें, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके मिल जाएंगे। नीचे यहीं पे सीधा लिंक मिल जाएगा लोन अप्लाई करने का। तो अगर आपको लोन लेना सीखना है तो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो ज्ञानमित्र.com पे मिल जाएगा, गूगल पे सर्च कर लो ज्ञानमित्र.com, एक एक पॉइंट पढ़ लो ऑनलाइन वाला। अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन अगर जाके ब्रांच जाना है तो ये ऑप्शन है क्या बोलना है ब्रांच में जाके क्या करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो ये अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हो। अभी यहाँ पे बात करते हैं फेडरल बैंक की थोड़ी डिटेल्स के बारे में लोन के। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ज्ञानमित्र.com से जाएंगे, फेडरल बैंक की वेबसाइट पे आप जा सकते हो, सीधा लिंक है वहां पे। तो हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं फेडरल बैंक के लोन वाले सेक्शन में, अभी यहाँ पे देख सकते हैं फेडरल बैंक के पर्सनल लोन के काफी सारे टाइप है। तो इसमें से एक लोन है डिजिटल पर्सनल लोन, यानी कि ये वाला लोन आप ले सकते हो। अभी यहाँ पे नीचे आएंगे देख सकते हैं डिजिटल पर्सनल लोन है। अब यहाँ पे इन्होंने काफी सारी चीजें बताई हुई हैं डिजिटल पर्सनल लोन के बारे में, जैसे कि अप्लाई कैसे करना है, EMI कैलकुलेट कर सकते हैं, फीचर्स, बेनिफिट, इंटरेस्ट, एलिजिबिलिटी, और इनके FAQ यानी कि जो लोगों के द्वारा ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है उनके आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसके फीचर्स बेनिफिट की बात कर लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पे डिजिटल पर्सनल लोन के जो बेनिफिट है वो क्या रहने वाला, देख सकते हो डिजिटल पर्सनल लोन फीचर एंड बेनिफिट। सबसे पहले देखोगे नो मैनुअल डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ई साइन ऑफ लोन डॉक्यूमेंट थ्रू आधार OTP, आपको सिर्फ ये करने, कोई मैनुअल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सबमिट करने की जरूरत नहीं। उसके बाद में मिनिमम लोन अमाउंट दे सकते हैं 50,000 रुपये आप ले सकते हो, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं यहाँ पे 5 लाख रुपए, मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आप एक बार में 5 लाख रुपए आज के टाइम पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दे सकते हैं यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम लोन अमाउंट दे सकते हैं 5 लाख रुपए, जैसे कि मैंने आपको भी बोला था। उसके बाद में मैक्सिमम लोन अमाउंट इज अराइव थ्रू ब्यूरो डाटा सैलरी स्टेटमेंट ऑफ द कस्टमर, यानी कि आपका सिविल स्कोर भी चेक होगा, आपकी सैलरी जो अकाउंट है वो भी चेक होगा, उसके बाद ही आपको लोन अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद में लोन टेन्योर देख सकते हैं 12 महीने से लेकर 60 महीने तक का टाइम मिलेगा, डिपेंड करता है कस्टमर की प्रोफाइल पे, यानी कि कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक आपको टाइम मिल सकता है यहाँ पे अगर आप लोन लेते हो उसको वापस करने का। अब यहाँ पे आगे चलते हैं और डिटेल्स यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट एंड चार्जेस। तो आप इंटरेस्ट और चार्जेस को थोड़ा सा ध्यान से हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि चार्जेस क्या है, ब्याज क्या है। देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट जो स्टार्ट है वो है 11.99% से लेकर 17.49%। इसलिए मैं अच्छा बोल रहा था इस बैंक को, क्योंकि ये आपको कम से कम ब्याज चार्ज करता है। अगर दूसरे बैंकों से आप कंपेयर करोगे तो कम से कम ब्याज, और मैक्स टू मैक्स भी बहुत कम है। दूसरे बैंकों में देखोगे वहाँ लिखा होता है 26%, किसी में लिखा होता है 27%, किसी में 30%, लेकिन ये मैक्स टू मैक्स आपको 17.5% से भी कम में जो है लोन दे देते हैं। और उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस 2% ऑफ लोन अमाउंट प्लस GST, प्री क्लोजर चार्जेस कलेक्टेड 3% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस GST। उसके अंदर डिटेल सैल्यूट चार्ज हैज बीन लिस्टेड की बैक स्टेटमेंट में आपके जो ईमेल के थ्रू जो भी चार्ज होता है वो आपको
बता दिए जाते हैं। तो आप ध्यान से डॉक्यूमेंट पढ़ें जब भी आपका लोन आपको मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सिंपली एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि कौन कौन लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे दे सकते हैं एलिजिबिलिटी कौन है यहाँ पे लोन के लिए, सैलरीड इंडिविजुअल 21 से 55 जिसकी उम्र है वो इस लोन के लिए एलिजिबल है, जहाँ पे उनकी जो है इनकम स्कोर, सिविल स्कोर और क्रेडिट लायबिलिटीज़ यहाँ पे चेकआउट होती हैं। उसके बाद ही यहाँ पे आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। अब देखो सीधा अगर आवेदन भी करना हो ना तो अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप चाहो तो सीधा यहीं से भी आवेदन कर सकते हो। इसका लिंक सीधा डाल दूंगा। अब यहाँ पे कुछ डिटेल आपको देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, जहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा, 3 मंथ सैलरी अकाउंट, PDF नेट बैंकिंग और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से OTP के लिए। ये सारी चीज़ें लगेंगी, देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिटेल अपनी डालोगे और रिक्वेस्ट करोगे तो आप इनकी रिक्वेस्ट फॉर्म वगैरह सबमिट कर सकते हो। अब ये जो प्रोसेस है ना लोन लेने का, अगर ये सीखना है कि इसके आगे क्या क्या चीज़ें फिल होंगी, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, सारी चीज़ें कैसे होंगी, तो उसके लिए आप लोग ज्ञानमित्र.com पे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, आप सिंपली गूगल करिए अपने फ़ोन में, गूगल ओपन करोगे और गूगल पे जाके सर्च करना है, क्या लिखना है यहाँ पे जाके सिंपली सर्च करेंगे GYANMITR.com, हमें लिखना है सिंपली ज्ञानमित्र.com और सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे ज्ञानमित्र.com लिख के ऑल पे सिंपली क्लिक करेंगे, किसी तरीके की कोई गलती नहीं करनी है। हमें लिखना है सिंपली यहाँ पे GYANMITR.com, जिस तरह लिखेंगे सिंपली ज्ञानमित्र.com। नीचे देखो वेबसाइट मिलेगी ज्ञानमित्र.com, सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखोगे वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब इसका लोगो देख लीजिए, नीचे होगा देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है अलग अलग, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेफ्ट में देखो 3 डॉट का आइकन है, इस पर क्लिक करोगे और भी बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने मिलेंगे, जैसे कि पर्सनल लोन, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बैंक लोन वाले सेक्शन में जाके हम क्या कर सकते हैं लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। फेडरल बैंक की सारी जानकारी ले सकते हैं, दोनों तरीके मिल जाएंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन का। तो आप पूरा प्रोसेस सीख सकते हो ज्ञानमित्र.com पे जाके स्टेप बाय स्टेप, और लोन अप्लाई कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आता है बीच में आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और बाकी आपको मेरे चैनल पे काफ़ी अलग अलग वीडियोस मिलेंगी, आप चाहो तो इन वीडियोस को जाके देख सकते हो। बाकी आपको वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद स्टार ज्ञान 2.0।